राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि अभी कार्तिक मास का जो महीना अभी चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, कार्तिक मास को बहुत ही शुभ और पवित्र महीना माना जाता है। कार्तिक मास को जो है दोस्तों, त्योहारों का भी महीना कहा जाता है। दोस्तों, इसी कार्तिक मास के महीने की अमावस्या के दिन जो है दीपावली का दिन भी आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, इस बार की जो दीपावली है 14 नवंबर शनिवार के दिन को मनाई जाएगी। दोस्तों, दिवाली से एक दिन पहले जो है धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, इस बार की जो धनतेरस है वो 13 नवंबर शुक्रवार के दिन को मनाई जाएगी। दोस्तों, धनतेरस के दिन से ही दिवाली की शुरुआत जो है वह हो जाती है। समुद्र मंथन के दौरान धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी जो हैं अपने साथ अमृत का कलश और आयुर्वेद लेकर प्रकट हुए थे। आयुर्वेद लेकर प्रकट होने की वजह से भगवान धन्वंतरी को औषधि का जनक भी कहा जाता है। धनतेरस के दिन धन के देवता भगवान कुबेर की भी पूजा की जाती है। और दोस्तों, इस दिन जो है माता लक्ष्मी जी की भी पूजा की जाती है। भगवान कुबेर को लक्ष्मी जी को खजांची भी कहा जाता है। धनतेरस वाले दिन खरीदारी करना बहुत ही शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इससे साल भर आर्थिक स्थिति अच्छी रहती है। इन सब के बावजूद भी जो है दोस्तों, लोग कई तरह की जो है खरीदारी, सोना चांदी अपने हिसाब से जो है लोग खरीदते हैं। दोस्तों, इस दिन कैसे भी खरीदारी करना बहुत ही शुभ और पवित्र माना जाता है। दोस्तों, हम सभी देखते हैं कि हमारे घरों पर भी धनतेरस के दिन जरूर कुछ ना कुछ खरीद कर ले आते हैं। दोस्तों, धनतेरस पर खरीदारी करना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा करने से आपके धन में वृद्धि होती है और घर में समृद्धि भी आती है। दोस्तों, धनतेरस पर शुभ खरीदारी और शुभ काम की शुरुआत करना बहुत ही शुभ माना जाता है। धनतेरस पर लक्ष्मी और कुबेर की पूजा कर जीवन में सुख समृद्धि की कामना भी की जाती है। दोस्तों, धनतेरस पर नई नई चीजें खरीदने की भी पड़ता है। ऐसे में दोस्तों, धनतेरस पर ये तो सभी को पता होता है कि इस दिन सोना चांदी आभूषण या फिर घर में जरूरत की सामान जो है घर पर सभी लाते हैं। तो ऐसे में दोस्तों, इन सभी चीज़ों को छोड़कर मात्र अगर जो है आप इस दिन जो है इस पेड़ की जड़ या यह पेड़ खुद ले आते हैं अपने घर पर, तो दोस्तों आपके घर पर माता लक्ष्मी जी का जिंदगी भर स्थायी निवास बना रहेगा और माता लक्ष्मी जी की कृपा, भगवान कुबेर देव की कृपा जो है आपके घर में पूरी जिंदगी जो है बरसती रहेगी। जी हाँ दोस्तों, सोना चांदी आभूषणों के बारे में तो सभी लोग जानते हैं कि इस दिन सोना लाना चाहिए। आभूषण या बर्तन जो भी लाना हो, लाने की प्रथा इस दिन प्रचलित है। लेकिन दोस्तों, आप इन सभी चीज़ों को छोड़कर मात्र अगर आप एक ये छोटा सा पेड़ अपने घर पर ले आते हैं, तो दोस्तों ये पेड़ लाने से आपके घर में कभी भी किसी प्रकार की कोई परेशानियां नहीं आएगी। साथ ही दोस्तों, आपके घर में माता लक्ष्मी जी का हमेशा आशीर्वाद आपके घर पर बना रहेगा और माँ लक्ष्मी जी जो है आपके घर में स्थायी निवास के रूप में बैठे रहेंगे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि आपको इस दिन कौन सा पौधा जो है आपको अपने घर पर लाना चाहिए। दोस्तों, अगर घर के अंदर पौधा लगाते हो तो समझ लीजिए आप साक्षात माता लक्ष्मी जी को आमंत्रित करने की बराबर माना जाता है। क्योंकि दोस्तों, हिंदू धर्म में पौधों को लगाने की प्राचीन काल से ही परंपरा जो है वो चली आ रही है। हमारे हिंदू धर्म में कुछ ऐसे त्योहार आते हैं जो बिना पौधों की पूजा किए या पौधों के बिना चीज़ों से जुड़ी, जैसे पौधे के पत्ते हो गए, जो फल हो गए, पुष्प हो गए, इनको जोड़े या उनकी ज़रूरत के बिना जो है पूजा अधूरी ही मानी जाती है। यानी पेड़ पौधों से जुड़े जरूर कुछ न कुछ चीज़ों के बिना जो है पूजा आराधना नहीं होती है। दोस्तों, हिंदू धर्म में पेड़ पौधों को बड़ा ही महत्व दिया जाता है। दोस्तों, आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में व्यक्ति हर तरह का पौधा अपने घर पर तो नहीं लगा सकता है। लेकिन दोस्तों, वही व्यक्ति अगर धनतेरस के दिन एक ये छोटा सा पौधा अपने घर पर ले आता है या उस पौधे की जड़ की पूजा करता है, तो दोस्तों माता लक्ष्मी जी की उस घर में हमेशा कृपा बनी रहती है। तो दोस्तों, वो पौधा जो है वह तुलसी का पौधा है।
जी हाँ दोस्तों, तुलसी को जो है हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में माता का भी दर्जा दिया हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी जी का पौधा लगा हुआ होता है वहाँ पर कभी किसी प्रकार की जो है नकारात्मकता नहीं बनती है। दोस्तों, तुलसी जो है माता लक्ष्मी जी का भी स्वरूप मानी गई है। माता लक्ष्मी जी का एक स्वरूप भी तुलसी जी को बताया गया है। जो व्यक्ति सुबह उठकर तुलसी जी को जल चढ़ाता है उस पर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बनी रहती है और जीवन में सभी सुख प्राप्त होते हैं। उसके सभी पाप जो है वह नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, हर घर में तुलसी का एक पेड़ होता है और अगर आप इसके साथ काला धतूरा भी लगाते हैं तो आपके इन दोनों पेड़ से अधिक शुभ फल प्राप्त होते हैं। तुलसी का पेड़, जैसा कि आपने हमेशा घरों में देखा होगा कि अगर आप इसके साथ काला धतूरा भी लगाते हैं तो हर दिन इन दोनों पेड़ों को पानी या कच्चा दूध चढ़ाते हैं तो आपको ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा का फल प्राप्त होता है। यदि आपके कोई वित्तीय समस्या है या कोई अन्य समस्या है तो वे सभी समस्याएं दूर हो जाएगी। अगर दोस्तों हम काला धतूरा के बारे में बात करते हैं तो काला धतूरा शिव की काले धतूरे की बहुत ही खुशबू आती है। हर प्रकार की तुलसी के पत्तों का विशेष महत्व बताया गया है, इसलिए जब भी आप पूजा कर रहे हो तो आपको तुलसी के पत्तों का आनंद अवश्य लेना चाहिए। इस तरह की पूजा से आपको धन और धान्य की प्राप्ति होगी। यदि कहीं प्रयासों के बावजूद व्यापार में कोई वृद्धि नहीं हो रही है तो इस समाधान की कोशिश की जानी चाहिए। इस उपाय को करने के लिए आप काली तुलसी की आवश्यकता है। इस उपाय को दोस्तों आप दिवाली से पहले अपने घर पर ले आ सकते हैं। काली तुलसी के कुछ पत्ते काटते हैं और उसे पीले कपड़े में बांधकर या पर धनतेरस का दिन काली तुलसी लाकर उसे पीले कपड़े में बांधकर अपने धन रखने वाले स्थान पर रख देते हैं तो दोस्तों आपका व्यापार जो है वह दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ने लग जाता है। और दोस्तों, अगला जो है वह हत्ता जोड़ी। दोस्तों, माना जाता है कि हत्ता जोड़ी को अपने पास रखने से लोग सम्मान देने लगते हैं। ये दोस्तों बहुत ही विशेष प्रकार का पौधा होता है जिसकी जड़ खोदने पर उसमें मानव भुजा जैसी 2 शाखाएं निकलती है। इसके सिरे पर पंजा जैसा बना हुआ होता है। यह मूर्णत मानव हाथ के समान होता है, इसीलिए दोस्तों इसे हत्ता जोड़ी कहा जाता है। अगर आप जो है धनतेरस के दिन दोस्तों हत्ता जोड़ी का पौधा या उसकी जड़ लाकर जो है अगर आप विधि पूर्वक निमंत्रण देकर धनतेरस के दिन इसकी जड़ अपने घर पर लाकर पूजा आराधना करने के बाद किसी लाल रंग के कपड़े में बांधकर किसी सुरक्षित स्थान या फिर आप अपने घर की तिजोरी में रख देते हैं तो दोस्तों इससे माता लक्ष्मी आपके घर पर जरूर पधारेंगे। इससे आय में वृद्धि होगी और सभी तरह के संकटों से आपको मुक्ति मिलने लगेगी। और दोस्तों, एक है जो श्वेत अपराजिता। श्वेत अपराजिता का पौधा मिलना बहुत ही कठिन है। दोस्तों, ये नीले रंग का हालांकि नीले रंग का आसानी से मिल जाता है। श्वेत आंकड़ा लक्ष्मणा का पौधा भी श्वेत अपराजिता के पौधे की तरह होता है। ये दोस्तों अगर आप धनतेरस के दिन विधि पूर्वक धन निमंत्रण देके अपने घर पर ले आते हैं तो दोस्तों माता लक्ष्मी जी जो है आपके घर की ओर दौड़े चले आते हैं। दोस्तों, श्वेत अपराजिता है जो धन लक्ष्मी को आकर्षित करने में सक्षम होता है। तो दोस्तों अगर आप जो है कहीं से भी घर में श्वेत अपराजिता अपने घर पर ले आते हैं तो दोस्तों आपके घर में दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की होने लगेगी। माता लक्ष्मी भगवान कुबेर देव का आशीर्वाद आपके ऊपर जरूर बनेगा। और ऐसे ही दोस्तों पलास के फूल को टेसू का फूल भी कहा जाता है। यह बसंत ऋतु में खिलता है। पलास 3 प्रकार का होता है, वह जिसमें सफ़ेद फूल उगते हैं और दूसरा जिसमें पीले और तीसरा जिसमें लाल नारंगी। तो अगर दोस्तों आप भी जो है सफ़ेद पलास का पौधा या फिर उसकी जड़ लाकर सफ़ेद पलास के फूल, चांदी की गणेश प्रतिमा व चांदी में मड़े हुए एकाक्षी नारियल को अभिमंत्रित कर तिजोरी में रखते हैं। इससे धन संपत्ति बढ़ेगी। माना जाता है कि पलास के पीले फूल से सोना बनाया जाता है। तो दोस्तों अगर आप जो है पलास के फूल के साथ चांदी की गणेश प्रतिमा या फिर पलास का फूल जो है लाल कपड़े में बांध कर भी अपने घर में रख देते हैं तो भी दोस्तों आपके ऊपर माता रानी की कृपा जो है जरूर बनती है। या फिर दोस्तों समी का पौधा, वह पौधा है जिसे दोस्तों समी के पौधे से घर में धनतेरस के दिन लाकर घर के बाहर लगाने से भी माता लक्ष्मी जी की कृपा जो है
भक्त पर बनी रहती है और उसमें घर में कभी भी आर्थिक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। तो दोस्तों इस धनतेरस के दिन जो अगर आप ये चीज़ें अपने घर पर ले आते हैं तो माता रानी की कृपा आपके ऊपर जरूर बनती है।